पिछले मंच से भी जीवन तत्व पे प्रवचन सुना है। इस मंच का मूल विषय जीवन है। जीवन को केंद्र में ही रखकर सारा नियम, सूत्र, सिद्धांत, उपासना, अनुष्ठान, सत्संग, प्रवचन इत्यादि हर चीज किया जाता है। इस जीवन तत्व को जैसा कि हम सभी लोग सम्यक रूप से विधिवत जीवन क्या है, जीवन में हम सभी क्या चाहते हैं और जीवन कैसे जीना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के परम पूज्य गुरुदेव बाबा के मुखारविंद से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। जीवन केंद्रित सम्यक ज्ञान को जीवन विज्ञान बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जीवन केंद्रित सम्यक ज्ञान। ज्ञान बहुत सारी चीजें की ज्ञान है, लेकिन जीवन केंद्रित ज्ञान नहीं है तो जीवन विज्ञान नहीं है। जीवन केंद्रित अर्थात अपने जीवन का अनुसंधान, अपने जीवन के बारे में जानना। मेरा जीवन इस भूधरा धाम पे क्यों हम जन्म लिए हैं, हमें क्या करना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए, इस पे हम सभी लोग इस मंच से बराबर सुनते रहते हैं। और अभी का जो जीवन है, युवा से लेकर वृद्ध तक, हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन की कमी है। भौतिक जीवन की ओर हम तो सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और चलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की ओर, अपने आप को आध्यात्म की ओर चलाना या उस पे चलना, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का दोष नहीं है। यह जीवन विज्ञान को पहले की ऋषि, महर्षि और महापुरुष, जो हम सभी लोग को इस भारत देश में महापुरुषों का देश है, यहाँ जीवन विज्ञान के बारे में और धर्म और मोक्ष के बारे में ही भारत का, इस देश का परिचय होता है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें विकृति आने के कारण उसको विकृत कर दिया गया। उसके कारण यह जो आध्यात्म विद्या है, वह जिस तरह से हमें आज भौतिक विद्या प्रदान है, उस तरह से आध्यात्मिक विद्या में अभी पाने में जो अभी की पीढ़ी है, उसको उस रूप में
जिस तरह से हमें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें भौतिक विद्या की पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है, लेकिन अपने जीवन के बारे में जो आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है, उस विद्या की हमारे भीतर कैसे प्रतिष्ठा होगी यदि हम अपने बारे में या आध्यात्म के बारे में हम जानेंगे नहीं, हमें पता भी नहीं होगा, तो उस पे हम चल कैसे पाएंगे। अभी की जो स्थिति है, भौतिक विद्या में हम बड़े बड़े पद और बड़े बड़े पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्म के राह पे मानो कि हम शुरुआत भी कोई व्यक्ति नहीं करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए स्वामी विवेकानंद और अनेक महापुरुषों ने प्रयत्न किया, लेकिन अभी भी हमारे देश में गुरुकुल की जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, वो है, लेकिन कम है। जितना इसका प्रचलन है भौतिक विद्या का, उस तरह से इस आध्यात्म विद्या का जैसे पहले गुरुकुल की पद्धति थी, शिक्षा पद्धति थी, उसी तरह का हमारे देश में यदि होता तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ भी सिद्ध हो सकता था। सब लोग इससे ज्यादा लाभ उठा सकते थे। आज का समय जो सोशल मीडिया का समय है, आज यांत्रिक युग में हम सभी लोग जी रहे हैं। यंत्रों का प्रचुर मात्रा में अनुसंधान और प्रयोग कर रहे हैं। उसके द्वारा हम आध्यात्मिक लाभ भी लेते हैं। उनके बहुत सारे महापुरुष हैं जो कि हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस सोशल मीडिया के द्वारा हम उनके प्रवचनों को सुन पाते हैं। इससे यह लाभ तो होता है, लेकिन इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत होता है। जितना इसका सदुपयोग अभी के परसेंटेज देखा जाए, उसका प्रतिशत देखा जाए, तो अधिकांश लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। उसमें मानो कि 20% या 30% ही इसका सदुपयोग के रूप में इस जीवन तत्व के बारे में हम जानने के लिए, समझने के लिए हम उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। आखिर ये प्रश्न उसके भीतर इस तरह का विचार या उसके भीतर इस तरह का संस्कार कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो विकृत होने के कारण हम उस जो सोशल मीडिया में या जो हमारे भीतर का जिस प्रकार का संस्कार है, हम उन्हीं चीजों को देखते हैं और उन्हीं में अपना समय व्यर्थ करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो प्रगति है आध्यात्मिक होना चाहिए। भौतिक प्रगति के साथ साथ और माता पिता भी होते हैं जो आध्यात्म की ओर, बच्चे को बहुत कम माता पिता हैं जो आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। आज के समय में हर कोई अपने बच्चे को या कलेक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बड़े बड़े पदों पे चला जाए। ये भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन जब तक उसके केंद्र में धर्म नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, यदि हम इस भौतिक जगत में परमात्मा की बनाई हुई यह सृष्टि है, इसमें यदि हम भौतिक प्रगति भी करते हैं और यदि अभी के
जो समय में जो बच्चे हैं उनके भीतर यदि हम आध्यात्मिक विद्या और सही संस्कार नहीं डालेंगे, सिर्फ उस भौतिक विज्ञान की ओर हम उनको अग्रसर करेंगे, तो एक दिन समय ऐसा आता है कि स्वयं माता पिता को भी भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि वह धर्म से परिचित नहीं है। और उस धर्म से परिचय कराने वाले गुरु होते हैं, जो कि गुरुकुल में बताया जाता है। आपके भीतर एक सही संस्कार दिया जाता है, और सही संस्कार दे करके आपको, जब तक आप एक सही संस्कार आपके भीतर प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब आप उस सत्य आत्म तत्व की ओर कैसे अग्रसर होंगे। हमारे भीतर सही संस्कार यदि प्रतिष्ठित होता है, तब हम उस सत्य तत्व की ओर चल पाते हैं। अपने भीतर सही संस्कार को प्रतिष्ठित करना, ये सबसे पहली कड़ी है। तब हम उस परम तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। इसलिए इस मंच से और परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा भी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, इन दोनों आध्यात्मिक विद्या जो है और भौतिक विद्या, दोनों में जो खाई आई हुई है, इसको दूर करने का बहुत सारे महापुरुष प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासरत में परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा भी हैं, और अभी हमारे गुरुदेव भी इसी प्रयास में हैं कि आपका जीवन जीने का जो कला है, आर्ट ऑफ लाइफ, आप एक सही जीवन जिए। यदि आप एक सन्यासी नहीं बन सकते हैं, ये बहुत उत्कृष्ट चीज है, ये बहुत उच्च संस्कार जिसके भीतर होता है वह कर पाता है। लेकिन यदि आप अर्थ और काम पुरुषार्थ को भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें धर्म और ईश्वर केंद्रित होना चाहिए। तभी आपका जीवन, समाज, राज्य, देश और विश्व और स्वयं आप उस धर्म की ओर जा सकते हैं, और आपका जीवन का विकास हो सकता है, और इस देश का विकास हो सकता है। इसलिए यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, यह मानव का शरीर हमें मिला है, तो उसके केंद्र में धर्म और ईश्वर जरूर होना चाहिए। यदि हम धर्म रूपी उस केंद्र को छोड़ देते हैं, तो कोई भी काम एक व्यवहारिक धरातल से उस पारमार्थिक स्थिति तक भी करते हैं, तो वह अधर्म सिद्ध हो जाता है। धर्म और शास्त्र के अनुशासन में रहकर और गुरु के मार्गदर्शन में ही चलकर इस जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है। इसी के लिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना की है, और वर्तमान रूप में हमारे सद्गुरुदेव बाबा भी इसी प्रयास में हैं। इसलिए हम सभी लोग इन जीवन तत्व पे अभी का जो प्रवचन इनका चल रहा है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, और उस पे जितना अधिक से अधिक हो उस पे चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नमः।